डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th में 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 टॉपिक शामिल है, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी को आप पढ़ते समय बार बार उसको देख लीजिएगा। कई बार उस लेक्चर को आप जब देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें विश्वास है कि आपको कॉन्टिन्यूटी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, उसी श्रेणी में आज एक नया टॉपिक आपके सामने है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स अवकलन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने है, जो कि डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने है। तो हम लोग आइए इसको शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ में, प्रोसेस के साथ में, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो चलते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। अ फंक्शन डिफरेंशिएबल, एक फलन अवकलनीय होता है, एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर, ऑफ इट्स डोमेन, कोई फलन अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। अब ये बात आएगी कि डोमेन है क्या, तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन में बातें बताई जाएंगी, डोमेन और रेंज। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो आप संबंध बनाते हो, आप कहते हो इनका जो है यफ के द्वारा संबंध है, तो जो एलिमेंट यहाँ है और जो इससे संबंधित है, आप इस प्रकार से जो है आप इनको संबंध करते हो, तो इधर के प्रत्येक अवयव डोमेन कहलाते हैं, और इधर के प्रत्येक अवयव जो इनके अवयवों से संबंधित होते हैं उनको रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो इस डोमेन की बात की जा रही है कि फंक्शन में कोई निश्चित वैल्यू पर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कोई नया मान उसका आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको डोमेन कह सकते हैं। तो डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय है, देन तब ईच पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, तब इसके प्रत्येक डोमेन में इसके fx के फंक्शन के प्रत्येक डोमेन में कैन बी एसोसिएटेड टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हम लोग करते थे, इसका जो है LHD करते थे काम, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h माइनस fx, और उसके बाद माइनस h होता है, उसके बाद जो है RHD निकालते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, फिर आगे क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव। आपने अभी कहा है कि हम लोग डेरिवेटिव चेक कर चुके हैं। ठीक है, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसको प्रदर्शित करते हैं f डैश x d dx ऑफ fx d डैश fx y डैश, इतने प्रोसेस के द्वारा इसको पढ़ा जो है सिंबल दे सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसको कैसे पढ़ा जाए। आप y कहते हो, y बराबर आप fx मानते हैं। ठीक है, तो पढ़ा जाता है डी dx ऑफ y, हम लोग पढ़ लेते हैं, dy बाई dx हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो डी dx ऑफ y है, या y का x के सापेक्ष अवकलन है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देन ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन कैन बी एसोसिएटेड टू ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी कोई फंक्शन अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर जो है अवकलनीय होता है, तो डोमेन का जो प्रत्येक बिंदु है वो उस फंक्शन के डेरिवेटिव कहलाता है, डेरिवेटिव होता है। जिस प्रकार से हम लोग LHD और RHD को पढ़ चुके हैं। आरसो का, यानी इसको कहते भी क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, और डिनोट करते हैं fx
एफ डैश एक्स, किसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी डैश एफ एक्स और वाई डैश, ठीक है। और इसी आर एच डी को मतलब एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को हम क्या कहते हैं, देख लीजिए, दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज द डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। एक बार हमने आपसे चर्चा भी किया था, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन, या ये आपके एनसीईआरटी में नाम आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पैटर्न आपका है थोड़ा सा, और इसी को कहते हैं एब इनिशियो या अब इनिशियो कहा जाता है, ठीक है, या इसी को कहा जाता है डेल्टा मेथड। तीन नाम इसके हैं, क्या क्या नाम है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाई अब इनिशियो, या बाई डेल्टा मेथड। तीनों नाम एक ही हैं, नाम से हो सकता है आपसे कहीं कदार मिल जाए एनसीईआरटी के बुकों में, तो थोड़ा सा पहचान बना ले, ठीक है। ये रही आपकी डिफरेंशिएशन। फिर आगे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकलन यहाँ दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से समझें, फिर इनके प्रूफ को बारी बारी से हम लोग देखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहला क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा कि यदि किसी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है या नेचुरल नंबर, यदि किसी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट आगे चला आता है और कांस्टेंट में से एक घट जाता है। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 3 आगे आएगा, एक घात से घटेगा यानी 3x स्क्वायर, ठीक है। x पावर 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x पावर 5, कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, अगर हम ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई पावर, सारी प्रोसेस को आप प्रूव करेंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, केवल यहां से समझ लें। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का मान होता है 1/x, डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स का मान होता है ए पावर एक्स और लॉग ए बेस ई, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का मान होता है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का मान होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का मान होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स का मान होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स का मान होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स कोसेक, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का मान होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए का मान होता है 1/x log a बेस e, where a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 0। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा डिफिनेशन को, और इस महत्वपूर्ण जो भी आपके फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बारी बारी से इन सबका प्रूफ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए, इसमें फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। आपने क्या कहा है, nx के पावर n माइनस 1 होता है। आइए इसको प्रूव करते हैं कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए आप कहेंगे कि लेट fx इज इक्वल टू x के पावर n, इसका मतलब अगर आप x प्लस h निकालें तो ये हो जाएगा x प्लस h के पावर n होगा। क्यों होगा, क्योंकि जहां आपका x है वहां आपका क्या हो गया, x प्लस h हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सिंस बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। अब आप यहां से वैल्यूज को यहां रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h के पावर n माइनस x के पावर n अपॉन h, ठीक है। यहां से x कॉमन आप लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ x पावर n है, अगर x कॉमन लें तो ध्यान दें होल पावर n है, बाहर आएगा तो x के पावर n आएगा। इसका मतलब अगर आप चाहें तो x बाहर कॉमन लेंगे लेकिन वो पावर n बन के कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1
और यहाँ बचेगा x अपान x होल पावर n माइनस x पावर n अपान h। फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि नॉमिनेटर के दोनों पदों से x के पावर n कॉमन हो गया और बचा क्या आपका? बचा 1 प्लस h बाई एक्स होल पावर n माइनस 1। और आप एक प्रसार जानते हैं, प्रसार आपने पढ़ा भी है। क्या प्रसार होता है? होता क्या है, आप पढ़े हैं, सिंस 1 प्लस x के पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। वही आप यहाँ यूज करेंगे प्रसार। तो क्या होगा? x के पावर n 1 प्लस एन एक्स, n x की जगह पे h अपान x प्लस n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल h अपान x का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 और माइनस 1 भी है। माइनस 1 भी है। तो यहां से देखें 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। नॉमिनेटर में आप तुरंत क्या करेंगे? तुरंत आप h कॉमन लेंगे। तो h कॉमन लीजिए, x पावर n पहले से था तो 1 प्लस n अपान x। आपने h कॉमन लिया है तो 1 प्लस n अपान x और प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल h अपान x स्क्वायर, क्योंकि एक h आपका कॉमन हुआ है अपान h बचा, h से h कैंसिल। लिमिट एक मिनट, ये 1 आपका नहीं रहेगा, 1 यहाँ से कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये टर्म बाकी सब जीरो होंगे। बचेगा क्या? x के पावर n इंटू n अपान x। x ऊपर जाएगा, n का मल्टीप्लाई होगा nx के पावर n माइनस 1। इसका मतलब f डैश x के पावर n बराबर क्या होगा? f डैश x के पावर n, या इसी को आप कह सकते हो ddx ऑफ x के पावर n बराबर क्या होगा? nx के पावर n माइनस 1। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल है, उसके पावर कांस्टेंट है, तो उसका घात आगे आएगा और घात में से घट जाएगा। अभी आपके पास प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, फिलहाल आप समझ लें। जैसे x के पावर 5 का आपको करना हुआ तो 5 आगे आएगा और x लिखोगे, 5 में से घटेगा, कितना बचेगा? 4। ddx ऑफ x करना हुआ तो x के घात में 1 आगे आएगा, 1 में से 1 घटेगा, यानी 1 इंटू एक्स पावर 0 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर। चलिए, सेकंड टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी e पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। आप लिख चुके हैं कि ddx ऑफ e पावर x बराबर क्या होता है? e के पावर x होता है। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं इसको। आप तुरंत कहेंगे लेट fx बराबर e पावर x, इसका मतलब fx प्लस h बराबर होगा e के पावर x प्लस h। फिर आप कहोगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? होगा ये कि ddx ऑफ e के पावर x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, यानी e के पावर x प्लस h माइनस e के पावर x अपान h। इसको काम क्या कर सकते हो आप? लिमिट h टेंड्स टू 0, इनको लिख सकते हैं e के पावर x e के पावर h माइनस e के पावर x। क्यों? क्योंकि अगर दो पदों का इस प्रकार गुणा हो कि उनके आधार आपस में समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और आप पुनः e के पावर x कॉमन लेंगे, e के पावर h माइनस 1 बचेगा। और आप यहाँ भी प्रयास करेंगे कि हमको प्रसार याद हो, और प्रसार आपको याद होना चाहिए कि e के पावर x बराबर होता है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये प्रसार आपको याद होना चाहिए, पीछे के टॉपिक के प्रसार आपको याद होने चाहिए। यहाँ मिलेगा 1 प्लस e के पावर h, नहीं सॉरी 1 प्लस h, क्यों? क्योंकि वह पावर x था तो x का पावर h है तो h रहेगा, और प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल
एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 -1 और अपान कितना एच। 1 से 1 कैंसिल, नॉमिनेटर से एच कॉमन ले लिया जाए, 1 प्लस एच अपान 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल डॉट 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 अपान एच बचेगा। एच कॉमन आपने लिया है भाई, एच कॉमन हो गया, एच से एच क्या हो गया कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म के बाद सभी टर्म जीरो होंगे और 1 में गुणा होकर के क्या आएगा e के पावर x आएगा। किसका मान है डी डी एक्स ऑफ e के पावर x। यानी अगर कहीं e के पावर x है, e के पावर y है, e के पावर z है तो उसका अवकलन e के पावर x ही होगा, e के पावर y ही होगा, e के पावर z होगा। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पर। चलिए थर्ड टॉपिक आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e विद रिस्पेक्ट टू x। यानी log x बेस e का x के सापेक्ष अवकलन। प्रोसेस सेम है, आप इसको कहेंगे fx। लेट fx बराबर log x बेस e। इसका मतलब fx प्लस h बराबर हो जाएगा log x प्लस h और बेस क्या होगा e होगा। जाहिर सी बात इतना होगा। इसके बाद क्या होगा, आप तुरंत कहेंगे कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान क्या होता है h होता है। ठीक है, वैल्यूज को रखिए डी डी एक्स ऑफ log x बेस e लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h बेस e और उसके बाद क्या होगा माइनस एफ एक्स का मान log x बेस e है अपान क्या है h है। उसके बाद क्या होगा चाहिए, आप जरा ध्यान दें x प्लस h में से x को हम कॉमन लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं, कॉमन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉमन लेंगे तो हो क्या जाएगा log x बेस e होगा और इनटू क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दें, log बेस e है x इंटू 1 प्लस h बाई एक्स, कुछ ऐसा बनेगा और log x बेस की क्या होगा e अपान क्या होगा h होगा। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दें तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 होगा log ex प्लस log e1 प्लस h बाई एक्स माइनस log। कैसे आया ऐसे देखिए, आप log का नियम जानते हैं, log m गुणे n बराबर क्या होता है log m प्लस log क्या होता है n। ठीक है, तो आप देखें यहाँ गुणा हुआ कि नहीं हुआ, तो log m गुणे n बराबर log m प्लस log n। फायदा क्या हुआ, फायदा ये भी हुआ कि log x बेसी log x बेसी क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब आपको प्रसार याद होना चाहिए और प्रसार आपको बताया जा चुका है। log 1 प्लस x का प्रसार क्या होता है, log 1 प्लस x का प्रसार क्या होता है आपको पता होना चाहिए, होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। कुछ ऐसा प्रसार होता है। ठीक है, कुछ ऐसा प्रसार होता है। इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, यहां से यहां हो जाएगा प्रसार। इसका क्या होगा, x की जगह पे क्या है h प्लस एक्स है तो x अपान x है, h अपान x माइनस 1 बाई 2 h अपान x का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 h अपान x का होल क्यूब माइनस डॉट 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 अपान h हो गया। इतना तो आप कह सकते हैं। नॉमिनेटर में से आप h कॉमन ले लीजिए। नॉमिनेटर में से अगर आप h कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 1 अपान x माइनस 1 अपान 2 x अपान x स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 h स्क्वायर अपान x क्यूब माइनस डॉट डॉट अपान कितना h से h क्या हो गया कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये जीरो पावर बढ़ता जाएगा आगे जीरो, यानी बचेगा कौन, सीधा सीधा बचेगा 1 अपान x। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ log x बेस e का जो अवकलन होगा वो कितना होगा 1 अपान x होगा।
क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1/x होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, x पावर n x पावर n माइनस 1 होगा, e के पावर x का e के पावर x ही होगा, log x बेस e का 1/x होगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। चलिए फिर फोर्थ पॉइंट आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। साइन x का x के सापेक्ष अवकलन, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि कई सारे स्टेप में डिफरेंशिएशन करना है, तो थोड़ा सा आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे, सहयोग करेंगे। साइन x का हम सॉल्व करा दे रहे हैं, कॉस x का आपका होमवर्क रहेगा, फिर हम चलते हैं tan x का सॉल्व करा देंगे, कॉट x का होमवर्क रहेगा। इसका मतलब एक फंक्शन हम कराते हैं, एक फंक्शन आपको करना होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पहले साइन x का समझ लीजिए, समझिएगा। आप तुरंत कहेंगे कि मान लिया गया fx इज इक्वल टू साइन x, ठीक। इसका मतलब fx प्लस एच इज इक्वल टू साइन x प्लस एच। जहां साइन है कॉस का करते समय आप वहां क्या कर देंगे, कॉस कर देंगे, ठीक है। और आप कहोगे यही कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ, डायरेक्टली रख दिया जाए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान क्या होगा, एच होगा। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां देखें, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स आया। आप देखें फार्मूला एक यहां काम कर रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या फार्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर आप cos का लगाओगे तो cos c माइनस cos d बनेगा, और cos c माइनस cos d का होता है 2 साइन सी प्लस सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। वो फार्मूला cos पे लगेगा। फिलहाल यहाँ साइन पे जो आपका फार्मूला है वो है सिंस साइन c माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। हम आपके सामने कॉस का फार्मूला लिख देते हैं, आपको प्रयास करना है, cos सी माइनस cos डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या होगा, डी माइनस सी बाई टू। यही बचाएगा, थोड़ा सा डी माइनस सी होगा, ठीक है, और ना कोण आपका एडजस्ट नहीं होगा। अब यहाँ हमको साइन से मतलब है, तो साइन का लगा लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी। आप जरा देखें, इनको जोड़ेंगे 2x प्लस एच अपान 2 आएगा, चेक कर लीजिएगा, इंटू साइन, इनको घटाएंगे केवल h बाई 2 आएगा, अपान क्या होगा, h, ठीक है। अगर आप इस 2 को अपान में लेते आए और इनके साथ बैठा दें तो साइन थीटा अपान थीटा लिमिट h टेंस टू 0 1 हो जाएगा। वही प्रोसेस किया जाए, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस एच अपान 2 और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपान h बाई 2, ये आएगा नीचे, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा, 1 होगा, और लिमिट यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos 2x अपान 2 ऐसे आएगा, इंटू 1 आएगा। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x बराबर क्या होता है, फार्मूला आपके सामने है, और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, cos x आएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन x की वैल्यू कितनी होगी, cos x होगी, ठीक है। आप जब cos x का सॉल्व करोगे तो वहां क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। फार्मूला आपके सामने है, प्रोसेस आपको लगाना है, प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अब आगे tan के फार्मूले पर। चलिए, आपका फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष tan x का अवकलन। फिर इसको आप समझेंगे tan x का, आपको सॉल्व करके आना पड़ेगा cot x का, ठीक है। इतना काम आपको करना है, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। आप कहेंगे पूरी की पूरी बात वही, माना fx बराबर क्या होगा, tan x, इसका मतलब fx प्लस एच बराबर क्या होगा, tan x प्लस एच होगा,
इतनी बातें आप समझिए। इसके बाद आप वही काम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लोग मान रखते हैं डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 tan x प्लस एच माइनस tan x अपान एच। अब ऐसा नहीं कहेंगे आपकी जो है यहां से हम x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, tan x इंटू 1 प्लस एच अपान एक्स हो जाएगा, tan x प्लस tan x 1 प्लस एच अपान एक्स कर लेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि वो log का नियम है और यहाँ आपका क्या है tan है, ठीक है। ऐसा आप नहीं करेंगे। तो आप लोग त्रिकोणमिति प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा है, tan हो, काट हो, सेक हो, कोसेक हो, अगर इनको आसानी से समझना है तो आप इनको साइन और कास में चेंज कर दीजिए। वही प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। देखिए इनको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच अपान कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स अपान एच। इतना तो आप समझ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई और ये दोनों गुणा होकर के अपान में आएंगे। तो एक लाइन समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स अपान एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू क्या कॉस एक्स। इतना बनेगा। अब यहाँ एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सिंस साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, यही काम यहाँ पे करना है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ए माइनस क्या हो गया बी हो गया अपान एच हो गया और कॉस एक्स प्लस एच और उसके बाद क्या है कॉस एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, साइन क्या बचा एच बचा। दिमाग लगाए थोड़ा सा, साइन एच जीरो लगाओगे हो काम नहीं चलेगा, अपान में एच है तो साइन एच अपान एच को अलग कर लेते हैं क्योंकि एक्स टेंस टू क्या है जीरो है और इसका मान क्या होता है एक। तो देखिए इसको कर लीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपान एच अलग कर लीजिए, फिर से लिमिट लगाइए एच टेंस टू जीरो 1 अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कितना कॉस एक्स। इसका मान एक गुणे इनका मान 1 अपान कॉस एक्स और कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि डी डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। आप करोगे क्या है काट में काट काट कॉस अपान साइन कॉस अपान साइन, साइन का गुणा कॉस का गुणा, फिर यही काम बनेगा फार्मूला लगा के फिर ऐसे प्रोसेस करके आप कॉट एक्स का निकालोगे और कॉट एक्स का आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक आपके सामने और है, क्या आपके सामने है क्या कहते हैं इसको कोसेक एक्स का और सेक एक्स का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल आपकी टॉपिक रहेगी इसी में कोसेक एक्स सेक एक्स और एक है लॉग ए बेस ई का। उसके बाद दो फलनों की योगफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के भागफल का अवकलन, दो फलनों के अंतर का अवकलन। ये सारी टॉपिक कल के लेक्चर में रहेगी। आप यकीन मानिए डिफरेंशिएशन को आप अवश्य रूप से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, प्रोसेस से रहेगा, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस फॉर्म में रहेगा, अच्छे से आपको फिलहाल समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।